सच्चा के गलियारों से कुछ भी जब जब जुल्म करेगा सच्चा के गलियारों से इंकलाब जिंदाबाद 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 हमारी लड़ाई तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शाम तक वीसी सर उनसे बात भी नहीं करते, शाम को चले जाते हैं। उससे की मन है अभी वीसी साहब से मिला दें। वीसी साहब को बुलाओ सर, वीसी साहब को बुलाओ, उनसे बात करेंगे सर। अच्छी नहीं, वो अधिकारी हैं। सुनो ना सर, सुनो सर, सुनो। वीसी साहब सर कमेटी बनाता है, कमेटी में बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, वो उनकी नहीं सुन रहा है। अगर किसी ने भेज दिया मान लो उनको, चार बच्चे हाँ सर, समझदार, हाँ सर, उनको हम वीसी साहब के पास लेके चले, वो आपको नहीं सर, बच्चों के लिए डिमांड है सर। एक मिनट भाई, सारे बैठ दो रे। सबसे अपील है भाई, बैठ जाओ, खड़े मत हो यार, बैठ जाओ। आप यहाँ पे किस लिए बैठे हैं? आज हमें छठा दिन हो गया भूख हड़ताल पे बैठे हुए और 29 डे है आज हमारा धरने पे बैठे हुए। हमारी कुछ मांगे थी रिगार्डिंग द 11.6 क्लॉज ऑफ PhD अमेंडमेंट और जो हॉस्टल से रिलेटेड हैं, और अब वो हमारी पूरी बढ़ के सारी स्टूडेंट्स के साथ मिलके कोलैबोरेटिव डिमांड्स है जो अभी पूरी नहीं हो रही हैं, जिसके लिए हमने वीसी सर को बोला था पर वीसी सर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आज हमने प्रोटेस्ट एक मार्च भी निकाला था जिसमें हमने जाके गेट बंद किया यूनिवर्सिटी का, पर फिर भी वीसी सर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ना आगे बात करते हैं ना कुछ कहते हैं, बस हर चीज़ को टालने में लगे हुए हैं। तो मैम अगर आज भी वीसी सर ने आपकी बात नहीं सुनी तो आप क्या करेंगे? हम अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे, जैसे हमने अभी तक करा है वैसे हम बैठे रहेंगे और आगे भी बैठे रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे अपने लिए। सो क्या आपको जो लगता है जो आप डिमांड्स मांग रहे हो वो सारे स्टूडेंट्स की कोलैबोरेटिव डिमांड्स जस्टिफाइड हैं? ऑब्वियसली अगर स्टूडेंट्स को बैठने के लिए क्लासरूम नहीं है, फ़ैन नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है तो सब कुछ जस्टिफाइड ही है। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में हम आते हैं, फ़ीस देते हैं, तो एटलीस्ट बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो हमें मिलनी चाहिए एटलीस्ट। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ का और डिपार्टमेंट ह्यूमैनिटीज़ का, इसमें इन्होंने ये बता रखा है कि इन सारे डिपार्टमेंटों में और लाइब्रेरी में लाइट्स नहीं है, फैंस नहीं है, कमरे नहीं, सुनो ना सर, अब ये सारे बता दिए। और उन्होंने ये बता दिया कि हमने ये चीज़ देख ली है और हम इस पे एक्शन लेंगे। पिछले 2 साल से बोल रहे हैं सर, ये पहली चीज़ सुन ली सर, पहली चीज़ में ये पिछले डिमांड है भाई, ये कमियां हैं, हमने कमियां बताई सर, पिछले 2 साल से वो यही बोल रहे हैं और ये कमियां प्रशासन नहीं मान ली। कहाँ है? 2 साल से मान रहे हैं ना सर, मिल तो नहीं रहा हमें कुछ। पहली चीज़ ये होगी ना सर क्लियर कि ये मान रहे हैं लेकिन हमारी मानते नहीं। अच्छा ठीक है, रुको ना सर, रुको। दूसरा सर इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई जो जर्नल्स के रिकॉर्डिंग आपका मैटर था वो हो गया रिजोल्व। पता सर कैसे रिजोल्व हुआ है? अच्छा, ये सर प्रूफ लेके आएगी। हमारे पास पूरा प्रूफ है सर, ये पूरा का पूरा है। जो नोटिस निकाला है ना, ये निकाला है कि भाई आप PhD सबमिट करवा सकते हो एक डिपार्टमेंट को। यूनिवर्सिटी में सर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट को बोला कि आप PhD सबमिट करवा दो, लेकिन आपकी PhD की इवैल्यूएशन होगी जब तक ये अगली एकेडमिक काउंसिल में पास नहीं होगा। सर देखो ये बस लिखा हुआ है, ये पास होना हुआ क्या सर? दूसरी चीज सर, तीसरी चीज की सर आपके हॉस्टल के इशू सोल्व कर दिए गए हैं। हमारा हॉस्टल का पहला इशू है कि जो इन्होंने अपना जीजा लगा रखा है ना चीफ वार्डन, उसको बर्खास्त किया जाए। क्यों मान रहे हैं ये मांग? ऐसा क्या कर रहा है? हाँ, वो ये कर रहा है कि पहली चीज तो ये लेके आया कि बच्चों से बोला इमीडिएट हॉस्टल खाली करो। PhD स्कॉलर्स का 365 डेज काम होता है, उनको छुट्टी नहीं मिलती। टीचरों को छुट्टी मिलती है, हमें छुट्टी नहीं मिलती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी स्कॉलर से हॉस्टल खाली नहीं करवा जा सकता। इन्होंने बोल दिया हॉस्टल खाली करवाना है। दूसरा बोला कि जिसके 4 साल हो गए बच्चे के, वो हॉस्टल छोड़ के चला जाए।
पीएचडी का ऑर्डिनेंस है, यूजीसी की गाइडलाइन से हमारी यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस है कि 6 साल तक पीएचडी स्कॉलर रेगुलर डिग्री करता है। उससे में आप हॉस्टल से डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते उसको। तो ये भी जो नोटिस निकाले हैं वो वापस नहीं हुए हैं। चीफ वार्डन जो ऐसे बेहुदा रूल निकाल के हमारा मानसिक उत्पीड़न कर रहा है, उसको बोला कि इसको बर्खास्त करो, वो बर्खास्त नहीं हुआ है। चीफ वार्डन बर्खास्त होना चाहिए, वो नहीं किया गया है। सुनो सर, सुनो, इंटरनेट के लिए सर हम पिछले 2 साल से बोल रहे हैं, इन्होंने बोला कि कमेटी बना दी है। 2 साल हो गए कमेटी बन रही है, हमें असेस नहीं मिला है। सर यूनिवर्सिटी में एम्बुलेंस भी नहीं है, हजारों बच्चे पढ़ते हैं, कल किसी को कुछ हो गया कौन जिम्मेदार होगा उसका। और सुनो डिस्पेंसरी है सर यूनिवर्सिटी में, कोई मेडिसिन नहीं है, पैरासीटामोल मिलेगा आपको, बाकी लिख देंगे कि बाहर जाओ। कुछ भी नहीं मिल रहा है ना सर, इसमें सिर्फ आश्वासन है जो हमें पिछले 2 साल से मिल रहे हैं, होता कुछ नहीं है। हमें सारे दिन सर मेरी सुनो, मैं बता, ये सारे पढ़ चुके हैं सर, ये सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं, ये वाला है हम पढ़ चुके हैं सर। 1 मिनट सर, क्या कमियां रहेगी जो बता रहे हैं। ये वाला हमारे। अरे दोस्तों बार आज हम दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सभी छात्रों ने मिलकर यूनिवर्सिटी का गेट बंद किया है। तो चलो अभी पूछते हैं इनसे कि किस वजह से इन्होंने गेट बंद करा है। सर, किस वजह से यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर रखा है आप लोगों ने? सर, हम रिसर्च स्कॉलर्स हैं और पिछले 28 दिन से धरने बैठे हुए हैं। पहले हम धरने बैठे थे, उसके बाद हम गेट बंद करने तक पहुंचे हैं। उसके 2-3 मेन रीज़न हैं। सबसे पहला तो एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर्स पे थीसिस सबमिट करने की क्लॉज लगा रखी है, एक ऐसी क्लॉज जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, वो सिर्फ हमारे ऊपर है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा, जो चीफ वार्डन है, वीसी ने अपने जीजा को यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है उसके फंड को खाने के लिए चीफ वार्डन बना दिया और उस चीफ वार्डन ने रिसर्च स्कॉलर्स को परेशान करना शुरू कर दिया। तो रिसर्च स्कॉलर्स इन 2 डिमांड्स को लेके शुरू में धरने बैठे हुए थे। उसके बाद एक डिमांड यूनिवर्सिटी की जुड़ती गई और ये काफिला बनता गया और 28 दिन के बाद आज हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जैसा कि हमें पता चला था कि आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हो, तो उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ? पिछले 6 दिन से रिसर्च स्कॉलर्स कर्मिक अनशन पे बैठे हुए हैं, मतलब कि डेली एक स्कॉलर भूख हड़ताल पे बैठता है 24 घंटे के लिए, और आज तक यूनिवर्सिटी की किसी भी अथॉरिटी ने आगे बात तक नहीं की स्कॉलर्स से। और आप लोग? सर, हम ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट से हैं। हम लोग, हमारे पास ना तो क्लास है, ना बेंच है, ना पंखे है, ना लाइट है, ना वॉशरूम है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है सर। ना तो कोई इवेंट होता है, ना कोई ट्रिप होती, कुछ भी नहीं है। फीस ये हर साल दर बदर बढ़ाते जा रहे हैं और हमें बेसिक कम्युनिटीज़ के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है और हमें धमकी दी जा रही है कि जो वहाँ बैठा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ जो है उनको मतलब कुछ ना कुछ किया जाएगा उनके साथ। इन सभी मुद्दों को लेकर आप वीसी सर से मिले? हम वीसी सर के पास गए थे। हम लोग लास्ट जो थर्सडे था उसको गए थे। वीसी सर ने हमें कहा था कि आप हमें 4 दिन का समय दो, हम सोमवार को आपको क्लास भी देंगे, बेंच भी देंगे, सब कुछ देंगे। सोमवार को हम लोग क्लास लेने गए, जहाँ पे गर्मी में सड़ के हमने पूरा दिन क्लास लिया है। हमने पूरा दिन इंतज़ार किया, कोई नहीं आया। शाम को हम वीसी साहब के ऑफिस में गए, वीसी साहब पीछे दरवाजे निकल गए, हमारी लड़कियाँ आगे खड़ी होगी और वीसी साहब गाड़ी चढ़ाने को हो गए उनके ऊपर। जी, जब तक आपकी डिमांड पूरी नहीं होती आप यहीं पे बैठे हो? जब तक हमारी डिमांड नहीं पूरी होगी। एक बात आओ, बेसिक कम्युनिटीज़ तो हमारा हक है सर, हम और कुछ हम हीरे मोती तो नहीं मांग रहे। बेसिक कम्युनिटीज़ है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए और वो हम लेकर आएंगे। तो अभी तक कोई नहीं आया बात करने के लिए? कोई भी बात करने नहीं आया। हम जाते हैं तो या भाग जाते हैं या हमें बाहर बैठने में कोई भी नहीं आता है सर। कहते हैं 4 बच्चों को बुलाओ, 2 बच्चों को बुलाओ, उनको मैनिपुलेट किया जाता है कि हाँ भाई मान मुन के उनको मना लो, उठा लो। फिर वही कहते तुम्हें ये लॉट कर दिया, 20 दिन बाद फिर वहाँ से भगा दिया जाता है। तो हम कह रहे हैं हमें अपने डिपार्टमेंट में परमानेंट क्लास चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। तो देख सकते हो अभी आप यहाँ पर सभी बारिश के आने के बाद भी सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं और इन्हें कह रहे हैं कि जब तक कोई हायर अथॉरिटी में बात करने के लिए नहीं आता तब तक ये उठेंगे नहीं। चारों तरफ की रिकॉर्डिंग। हमें आज तक मिनट्स भी नहीं मिली और जो कमेटी ने पूरी सुना जो कमेटी ने रिकमेंड किया उस पर साइन नहीं किया सर ने। 1 हफ्ता तक हम वेट करते रहे, दोबारा कमेटी बनाते रहे। वो कमेटी दोबारा बैठी, उस कमेटी में 2 मेंबर और ऐड किए गए और हम भी बैठे। वो कमेटी दोबारा बनी, कमेटी ने दोबारा मिनट्स लिख के दी। मिनट्स में क्या लिखा हमें ये तक नहीं दिखाया। जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी वो नहीं मानी सर ने। उसके अलावा सर ने एक और कमेटी बनाई जिसमें DU से, जामिया से, NSUT से, बाहर से प्रोफेसर बुलाए। बाहर से बुला के उस कमेटी की मीटिंग हुई, मिनट्स हुई। उस कमेटी की जो मीटिंग हुई उसने जो फैसला लिया वो नहीं माना वीसी सर ने। और जब भी वीसी सर के पास जाते तो वीसी सर कह देते कि मैंने मांग मान ली। अब एक और नमूना बता रहा हूँ आपको वीसी सर का। जितने भी एकेडमिक फैसले होते हैं सर, एकेडमिक काउंसिल एक सुप्रीम बॉडी होती है यूनिवर्सिटी की, उसमें बाहर से भी बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। सभी ने एक फैसला लिया कि भाई 11.6 जो क्लोज है इसको इसका क्या फंडा है 11.6? वही समझा रहा हूँ सर, वो अमेंड होगी।
33 मेंबर थे टोटल, 33 में से 22 ने उसको अमेंड कर दिया। जब मिनट्स तैयार हुई, मतलब फैसला तो जो लिखित में आएगा तभी लागू होगा, मिनट्स में बात होगी। जब फैसले की बारी आई लिखित में, वीसी सर ने उस बात को लिखा ही नहीं, उसके उन्होंने लिखी ही नहीं। उसके बाद सारे प्रोफेसर्स ने मेल डाली कि भाई हमने मीटिंग में डिस्कशन हुआ था, हमने बात की थी, ये फाइनल हुआ था, क्यों नहीं लिखा गया इसमें। तो फिर कहते हैं वीसी सर अरे डिस्कस तो हुई थी, कंक्लूड नहीं हुई। उसके बाद सर हमारे पास 33 में से 22 मेंबर के, 33 में से 22, और मेजोरिटी कितने में होती है सर 17 में, 33 में से 22 के हमारे पास साइन है। हमने वीसी सर को दिखाया, सर ये साइन रहे, अब तो मान जाओ। बोला अब दोबारा ऐसी होगी तब बात करो। इसको बेशर्मी बदतमीजी नहीं करे तो क्या कहें सर। मतलब एक अधिकारी हो वो भी तुम्हारे फायदे में सोचते हैं। अरे यही तो लड़ाई है, यही तो लड़ाई है। अधिकारी कुछ गलत करे तो गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बताओ। कोई भी जिम्मेवार अधिकारी, आप भी अपने परिवार के जिम्मेवार अधिकारी होंगे, कोई जिम्मेवार आदमी है तो क्या परिवार के बारे में गलत सोच रहा सर, बिल्कुल गलत सोच रहा सर। अरे सर आप ये बताओ सर, ये बताओ सर, ये बताओ। रुको यार, रुको यार, बात तो करने दो यार, नारे भी लगा लियो था मैं। सर ये बताओ, आप रेगुलर केस देखते हो सर, एक आध ऐसा केस, हजारों में एक आध ऐसा केस आता हुआ जिसमें बाप बहुत गंदा होता है, दुनिया का उससे गंदा आदमी नहीं हो सकता, वो हमें मिला हुआ है, वो हमें मिला हुआ है। अरे सर ये बताओ, अरे ये बताओ ना सर। अगर बाप की पोजीशन पे है तो हम बच्चियों को सुसाइड बॉम्बर बोलते हैं, हमारे घरों पे फोन कराते हैं। मेरे को उन्होंने ये बोला है कि सरू नाम की लड़की यहाँ नहीं बैठेगी, मेरे उसके वेटिंग रूम में भी मैं बैठ नहीं सकती। तो सोचो हमारा क्या हाल कर रखा है सर। 29 दिन भला उन्हें सर्विस दी ना, वो दूर कर सके, एक कलम तो दूर कर सके, भला उसने बातचीत करेंगे। प्रशासन रुको। अरे सुनो दोस्तों, सुनो, कुछ छर्रा लेके आए। तुम यहाँ पर अफसर बनने रुक जाओ, ये लीडर भाई बात को समझो, ये वीसी सर नहीं है, हमारे बीच की खड़ी है। अरे दोस्तों भाई दोस्तों, अरे सबसे एक रिक्वेस्ट, एक तो बार बैठ जाओ यार, चुमो मत है। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अरे हमसे बैठ जाओ सर, हमसे बातचीत करेंगे। ये हमारी अथॉरिटी नहीं है भाई, ये डिसीजन नहीं ले सकते। ये हमारा मैसेज पास करके वहाँ आए हैं, उनका मैसेज लेके आए हैं, हम इनकी सुन लेते हैं ये क्या बोल रहे हैं, सुन लेंगे। डिसीजन हमें लेना है, सुन लेते हैं, सुनाओ सर, सुन लेते हैं। नहीं हो कुछ और चाहते हो, ये तो वही है नोटिस जो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज के लिए निकाला था। दूर कर दीजिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने वाला वाइस चांसलर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं बोलूंगा कि वीसी साहब एक काम करो, आपको बोलना है कुर्सी छोड़ो। सर पहुंच आ चुके हैं सर, गवर्नर से मिल चुके हैं सर, एजुकेशन के गेट बंद कर BS5 का टेंडर है, सर हम सबसे पहले सर बैचलर में PhD का एडमिशन एक फाइल निकालिए से बात करो सर, बच्चों की सर डिमांड है और सर किन डिमांडों को ऐसा मान नहीं रहे सर, यही तो चाहते हैं सर, का नाम होगा वाइस चांसलर